हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आपके राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम में अब बहुत ही कम समय बचा है और इसी को देखते हुए मैं लेके आया हूं राजस्थान जीके की मैराथन क्लास। बहुत ही शानदार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस क्लास में हम देखने वाले हैं। इसमें वो प्रश्न है जो राजस्थान में पिछली परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए हैं और आपके एग्जाम में भी छपने की पूरी पूरी संभावना है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना। इस वीडियो से आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे प्यारे साथियों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों बहुत ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा जिससे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएं। दोस्तों क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेख के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो आपके कौन सी हो जाएगी, मेवाड़ी भाषा हो जाएगी। सोंडवाडी, पाटवी, रतलामी, उमटवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। किसकी उपबोलियां हैं दोस्तों, तो ये आपके मालवी की हो जाएगी। बहुत ही जल्दी जल्दी करवाऊंगा क्वेश्चन आंसर। दोस्तों आपको सिर्फ अब क्वेश्चन आंसर याद रखने हैं दोस्तों, हूबहू छपेंगे ऐसे ही। वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो कौन से हो जाएंगे, आपके तेजाजी हो जाएंगे। वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है। वीर रस में डिंगल काव्य की रचना तो आपके चारण तथा भाटों को हो जाएगा। रूपायन नामक संस्था के संचालक कौन है। रूपायन संस्थान कहाँ है दोस्तों, आपके जोधपुर में। और कौन हो जाएंगे, कोमल कोठारी हो जाएंगे। सुगाली माता किसकी कुलदेवी है। सुगाली माता जिन्हें 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है और ये दोस्तों आपके आउआ के ठाकुर परिवार की कुलदेवी हो जाएगी। बिना ईसर की गवर कहाँ पूजी जाती है, तो कहाँ पूजी जाती है, आपके जैसलमेर राइट आंसर होगा। दींगा गवर बेतमार मेला कब और कहाँ लगता है। कौन सा मेला, दींगा गवर बेतमार मेला कहाँ और कब लगता है दोस्तों, तो ये लगता है आपके वैशाख कृष्णा तृतीया को जोधपुर में। हवा महल का निर्माण करवाया गया किसके द्वारा, आपके सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया 1799 ईस्वी में। कुल 5 मंजिला है, जयपुर में स्थित है। किस दुर्ग को राजस्थान का वेलोर कहा जाता है। राजस्थान का वेलोर तो बेसरोडगढ़ दुर्ग को कहा जाता है प्यारे साथियों और इसका निर्माण एक व्यापारी बेसा शाह द्वारा करवाया गया। राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया। मीनाकारी को प्रोत्साहित करने वाला घराना कौन सा, जयपुर हो जाएगा। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते हैं, तो इन्हें गोला कहा जाता है। गढ़बीठली किस किले का लोकप्रिय नाम है। गढ़बीठली आपके तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है और कहाँ है, आपका अजमेर जिले में। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति है। सर्वाधिक जनजाति प्रथम स्थान पर कौन सी आती है दोस्तों, तो आपके मीणा जनजाति आती है, इसके बाद आपकी भील आती है। हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है। हारी बावरी तो आपके गरासिया हो जाएगा। हर्षनाथ मंदिर स्थित है, तो कहाँ स्थित है, आपका ये हो जाएगा हर्ष की पहाड़ियां सीकर। राजियारा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता है, तो ये किसके द्वारा, कृपाराम द्वारा लिखा गया है। मूमल क्या है, तो मूमल आपका क्या हो जाएगा, एक लोकगीत है। खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू गांव सीकर जिले में स्थित है। बसंतगढ़ का शिलालेख किस से संबंधित है दोस्तों। बसंतगढ़ का शिलालेख किससे संबंधित है, तो आपके चावड़ा से संबंधित है, चावड़ा वंश से संबंधित है। चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयमा तथा कलाव्रत संस्थान किस जिले में है। आयमा और कलाव्रत संस्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर लेवल के क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो आपके क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। नागौर में किस सूफी संत की मजार है, तो कौन सी हो जाएगी, शेख हमीदुद्दीन नागौरी हो जाएंगे। पाबूजी तथा डूंगर जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। पाबूजी और डूंगर जी के भोपे रावण हत्थे का प्रयोग करते हैं। पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहाँ स्थित है, तो पुरातात्विक रंगमहल पीलीबंगा आपके कालीबंगा सभी कहाँ, हनुमानगढ़ जिले में हो जाएगी। वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, आपका यज्ञोपवीत कहलाता है। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। कागजी टेराकोटा के लिए अलवर जिला प्रसिद्ध है दोस्तों। शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है, तो इसमें से कौन सा नहीं है, आपका कला मंडल नहीं होगा, कला मंडल। मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायब घर में सुरक्षित है। मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्र कौन से हैं, रागमाला चित्र, और ये कहाँ, आपके दिल्ली के अजायब घर में स्थित है। राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है जिन्हें भारत सरकार पद्मश्री से नवाज चुकी है, तो कौन हो जाएंगे, पंडित पुरुषोत्तम दास हो जाएंगे।
वह शास्त्रीय नृत्य जिसका उद्गम राजस्थान से माना जाता है कथक नृत्य का हो जाएगा। विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? विजय स्तंभ दोस्तों आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है और महाराणा कुंभा द्वारा मालवा विजय पर बनवाया गया था और इस पर आपके विष्णु की मूर्ति अंकित है। राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं करती? कौन सी होगी? तो आपके कंजर जाति हो जाएगी। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? अरबी फारसी शोध संस्थान तो ये कहाँ हो जाएगा? आपका टोंक जिले में स्थित है। नाथ द्वारा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कब करवाया गया? दोस्तों नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर किसने और कब करवाया था? तो राज सिंह ने 1691 में करवाया था। भील क्षेत्र में बावजी के नाम से जाने जाते हैं। भील क्षेत्र में बावजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो आपके कौन जाने जाते हैं? मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। बी ऑप्शन राइट होगा। सातुड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। सातुड़ी तीज का भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है सातुड़ी तीज। मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है? तो आपके जोधपुर कहलाता है। राजस्थान में अकबर की मस्जिद स्थित है। अकबर की मस्जिद तो आपके आमेर जयपुर में है। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? दापा प्रथा कहला जाता है। बीकानेर के महाराजा राम सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी? तो कौन से मंदिर की थी? आपके मां भद्रकाली मंदिर की। लवकुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थल है तो कौन सा हो जाएगा? आपके सीताबाड़ी हो जाएगा। जलजूलनी एकादशी पर मेला बढ़ता है। जलजूलनी एकादशी पर आपके मंडफिया चित्तौड़गढ़ में मेला बढ़ता है सांवलिया सेठ मंदिर में। 33 करोड़ देवी देवताओं की गद्दी कहाँ स्थित है? 33 करोड़ देवी देवताओं की तो मंडोर जोधपुर में हो जाएगी। संत रैदास की छतरी निर्मित है। संत रैदास की जो आपके मीराबाई के गुरु थे को कहाँ पर? आपके चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आपके विमल शाह द्वारा करवाया गया। निहाल टावर कहाँ स्थित है और क्या है? निहाल टावर तो आपके धौलपुर स्थित घंटाघर हो जाएगा। मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा स्थित है। मुसलमान संत अब्दुल्ला पीर का तो आपके भगवानपुरा बांसवाड़ा हो जाएगा। गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल के गुहा रूप मंदिर में स्थित है तो इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों आपके राजस्थान में, ये इनमें से कोई नहीं। सचिया माता कुलदेवी है। सचिया माता आपके ओसवालों की कुलदेवी हो जाएगी। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है तो पदावली कहलाती है। भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का संपन्नतम क्षेत्र कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो आपके कौन सा होगा प्यारे साथियों? कोटा बूंदी हो जाएगा भित्ति क्षेत्रों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए। पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं संबंधित है। दोस्तों याद रखना है पोथीखाना आपका जयपुर में है, पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है और सरस्वती भंडार उदयपुर में है और ये किससे संबंधित है? आपके राजस्थानी साहित्य से। ताराभात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? ताराभात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी किनकी हो जाएगी? आदिवासी स्त्रियों की। केसरी सिंह बारहट द्वारा रचित चेतावनीरा चुंगटिया ने दिल्ली दरबार में जाने से रोका था महाराणा कौन थे दोस्तों? चेतावनीरा चुंगटिया किसके द्वारा? केसरी सिंह बारहट। सोरठे लिखे गए थे और किसको रोका था? फतेह सिंह जी को रोका था। राजस्थान के किस जिले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है? कौन से किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? गागरोन का किला हो जाएगा। राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो कौन सा हो जाएगा? आपका उदयपुर होगा। मई 1947 को कालीबाई अपने अध्यापक को मुक्त कराने के दौरान पुलिस की गोलियों द्वारा भून दी गई यह वीरबाला किस जिले की थी? तो किस जिले की थी? आपके डूंगरपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है कहां पर हो जाएगा? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर होगा। किस जिले में कालीबंगा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हैं? आप सभी ने दोस्तों याद रख रखा है हनुमानगढ़। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो राणा सांगा और बाबर के मध्य कब हुआ था? आपके 1527 ईस्वी में। पानीपत का युद्ध 1526 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में हुआ। अकेशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो आपकी कौन सी? जैसलमेर रियासत हो जाएगी। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है?
कर्नल टोड ने, तो कौन सी हो जाएगी आपके हल्दी घाटी युद्ध। आउवा में किस अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का वध हुआ, तो कौन सा हो जाएगा आपके मेक मैसन हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है, कौन सा हो जाएगा काली चूड़ियां। कहाँ के अवशेषों से यह पता चलता है कि विश्व विख्यात सैंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ था, तो कहाँ हो जाएगा आपके कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल के से पता चलता है। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के निकट नोह में मिले हैं। राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ, राजस्थान का एकीकरण आपके 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण संपन्न हो गया था। दोस्तों बहुत ही जल्दी करवा रहा हूं क्वेश्चन, ताकि आपका समय बच सके और आप दूसरे क्वेश्चन भी कवर कर पाएं, और इसमें भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप जल्दी जल्दी देख पाएं। शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ का आक्रमण किया था, तो कौन सा होगा मालदेव से। कौन सा युद्ध हुआ था आपके गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 में। राजस्थान का कौन सा शहर पूर्वी सिंह द्वार कहलाने का गौरव रखता है, पूर्वी सिंह द्वार तो आपके भरतपुर रखता है। राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था, संगठित कह दीजिए, सफल कह दीजिए, सबसे लंबे समय तक चलने वाला कह दीजिए, कौन सा हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन। किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था, आपके विजय सिंह पथिक द्वारा। संप सभा के संस्थापक कौन थे, संप सभा के संस्थापक गोविंद गिरी थे। 1883 में इसकी स्थापना की गई। भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे गठित संस्था थी, तो कौन सी थी, भरतपुर राज्य प्रजा संघ। राजस्थान एकीकरण का श्रेय है किसे है, सरदार पटेल को। स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था कृषि हो जाएगा। हुडा सम्मेलन का उद्देश्य था, हुडा सम्मेलन कब हुआ, 17 जुलाई 1734 में हुआ था, और इसका उद्देश्य क्या था, तो आपके मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की, हरिजन सेवा समिति की स्थापना तो आपके भोगीलाल पांड्या द्वारा की गई। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंकने का काम कौन करेगा, यह कथन है किसके द्वारा कहा गया है, तो अर्जुन लाल सेठी द्वारा। उदयपुर में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित सामाजिक संस्था जिसका अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को बनाया गया, कौन सी थी, तो आपके परोपकारिणी सभा हो जाएगी। इसकी स्थापना दोस्तों आपके 1883 में की गई। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड माना जाता है, तो कौन सा, अलवर के निकट नीमूचाणा में घटित हत्याकांड। राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था, राजस्थान के एकीकरण में, तो आपका अजमेर मेरवाड़ा हो जाएगा। जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया, तो कौन थे आपके पंडित विद्याधर। कर्नल टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली तो आपके हल्दी घाटी को युद्ध को कहा गया है, और मेवाड़ का मैराथन आपके दिवेर युद्ध को कहा गया है। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था, वासुदेव चौहान। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक, तो कौन सा हो जाएगा आपके प्रतिहार वंश का। बूंदी राज्य की स्थापना की गई, बूंदी राज्य की स्थापना तो किसके द्वारा, आपके देवी सिंह द्वारा की गई। राजस्थान में 1857 के विप्लव की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई, राजस्थान में 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को आपके कहाँ से हुई, नसीराबाद छावनी से, नसीराबाद छावनी से। महाराजा गंगा सिंह ने किस क्रांतिकारी के बीकानेर आगमन पर प्रतिबंध लगाया था, तो कौन हो जाएंगे वो, आपके जमुना दोस्तों कौन थे, प्रताप सिंह बारहट हो जाएंगे, प्रताप सिंह बारहट। दोस्तों अगर इन क्वेश्चन की पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां पर आप व्हाट्सएप कर देना, आपको पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक कौन सी है जिसमें राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों की कृति कथाएं हैं, तो कौन सी हो जाएगी आपके ये हो जाएंगी देश के दीवाने, देश के दीवाने। राजस्थान में देशी राज्य लोक परिषद के नेता थे, कौन थे, जय नारायण व्यास। राजस्थान दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, आपका 30 मार्च को। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था, बीकानेर को आपके जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ, राजस्थान का ऐतिहासिक तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, 1303 में हुआ था
साका हुआ था दोस्तों आपके केसरिया किया था रावल रतन सिंह ने, और जौहर किया था आपके रानी पद्मिनी ने। राजस्थान का प्रथम जौहर अगर कहीं हुआ था तो रणथंभौर दुर्ग में हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने कहा है, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल द्वारा क्या कहा गया है दोस्तों? तो आपके खमनोर का युद्ध कहा गया है। किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा था? दोस्तों आपके 1534-35 में आपके गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। राणा सांगा की पत्नी थी रानी कर्णावती। कौन थी दोस्तों? रानी कर्णावती। इन्होंने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी थी। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन सागरमल गोपा हो जाएगा। दोस्तों इनको आपका जेल में ही जिंदा जला दिया गया था। राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। कौन थे 1857 के विद्रोह के? तो आपके कोटा व आउवा हो जाएंगे। कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो कब की गई थी? आपके 1938 में हाड़ौती प्रजामंडल की। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो किसे कहा जाता था? आपके नगर टोंक को कहा जाता था। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? मत्स्य संघ का राज प्रमुख तो कौन बने थे? आपके महाराजा धौलपुर बने थे। धौलपुर के महाराजा बने थे उदयभान सिंह। राजस्थान के किस कस्बे में छावनी बोर्ड है? तो छावनी बोर्ड आपके नसीराबाद में हो जाएगा। रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? तो कब हुआ था? आपके 11 जुलाई 1301 में। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक कौन थे? शिवाजी और आपके मिर्जा राजा जयसिंह के बीच हुई थी पुरंदर की संधि 1665 में, और मिर्जा राजा जयसिंह किसकी तरफ से? आपके औरंगजेब की तरफ से संधि की थी। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था। राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सबसे अंतिम में किसने की थी? आपके सिरोही हो जाएगी। और सबसे पहले पूछ ली जाए तो आपके करौली होगी। राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली के जेल में अमानुषिक यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? तो कौन हो जाएंगे आपके? ये आपके थे प्रताप सिंह बारहट। महमूद बेगड़ा के नाम से जाने जाने वाला मुस्लिम शासक था। महमूद बेगड़ा के नाम से तो किसे जाना जाता था? आपके महमूद बेगड़ा के नाम से तो ये आपका कौन सा था प्यारे साथियों? फतेह खां हो जाएगा। किस विदेशी यात्री को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है? क्या दोस्तों? यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि तो किसे कहा जाता है? आपका हेनसांग को कहा जाता है। बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की? बीजक की डूंगरी पर अशोक के शिलालेख की तो कैप्टन बर्ट ने आपके 1837 हो जाएगा। किस स्थान को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? तो कौन सी हो जाएगी? आपके आहड़ हो जाएगी। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है प्यारे साथियों। खतौली का युद्ध किस किस के बीच हुआ? खातौली का युद्ध तो किस किस के बीच हुआ? आपके इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप तो आपके राव चंद्रसेन को कहा जाता है। कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है? मेवाड़ का मैराथन आपके दिवेर का युद्ध हो जाएगा। जोधपुर शहर के संस्थापक थे। जोधपुर शहर के संस्थापक कौन थे? राव जोधा हो जाएंगे। राव जोधा। गिरी सुमेल का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? गिरी सुमेल का 1544 में हुआ था प्यारे साथियों। और किस किस के बीच? आपके राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच। और विजय किसकी होती है? शेरशाह सूरी की। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? तो किस स्थान पर दिया? मैगजीन दुर्ग अजमेर में। 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में एजेंट टू द गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत थे। एजीजी कौन था दोस्तों? आपके 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस हो जाएगा। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक, मारवाड़ के राठौड़ वंश का राव सिंहा होगा। सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा की थी। सुभाष चंद्र बोस ने जोधपुर की यात्रा कब की थी दोस्तों? तो आपके 1938 में की थी। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह के कारण जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ किसकी पुत्री थी? तो किसकी पुत्री थी? मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह हो जाएंगे। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी दोस्तों, और इसका संस्थापक अमीर खां पिंडारी था। पद्मिनी किसकी पुत्री थी? रानी पद्मिनी तो किसकी? सिंहल द्वीप नरेश गंधर्व सेन की।
निम्न में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ? मुगलों से संघर्ष किसका नहीं हुआ? तो आपके महाराणा कुंभा का नहीं हुआ। राणा सांगा के समय आपके मुगल भारत में आ गए थे। महाराणा प्रताप से भी हुआ और महाराणा अमर सिंह से भी हुआ। जाटों का प्लेटो या अफलातून किसे कहा जाता है? बहुत बार बता चुका हूं दोस्तों, आपके महाराजा सूरजमल को। सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था, राजस्थान में विलय हुआ। सुनेल टप्पा का विलय दोस्तों कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया? तो कौन सा युद्ध था दोस्तों? वो आपका चेलावास का युद्ध हो जाएगा और इसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है? कर्नल डिक्सन द्वारा ब्यावर अजमेर ब्यावर बसाया गया दोस्तों। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की? तो कौन हो जाएंगे? आपके महाराजा राय सिंह हो जाएंगे। राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? दास प्रथा पर रोक कब लगाई गई? 1832 में। और किस रियासत द्वारा लगाई गई थी दोस्तों? तो आपके कोटा व बूंदी हो जाएंगे। बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी? तो कौन थे? राव कल्याणमल थे। डाबड़ा किसान आंदोलन डिडवाना नागौर में 18 मार्च 1947 को कौन शहीद हुआ? दोस्तों डाबड़ा किसान आंदोलन डिडवाना नागौर 18 मार्च 1947 में शहीद होने वाले कौन थे दोस्तों आपके? तो चुन्नीलाल शर्मा हो जाएंगे। खतौली किस जिले में है? तो खतौली आपके बूंदी हो जाएगा। 18वीं शताब्दी के मध्य जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? जाट रियासतों का कौन कौन सा था? आपका हो जाएगा धौलपुर और भरतपुर। किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई? तो कौन हो जाएगा? आपके बाबर हो जाएगा। मुगल विरोधी कार्रवाई की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। तो कौन हो जाएंगे? राव चंद्रसेन। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था कौन से अधिवेशन में? तो कौन सा हो जाएगा? आपके 1920 के नागपुर अधिवेशन में। कांग्रेस का अधिवेशन था और यहाँ पर आपके बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्थन मिला था। वृहत राजस्थान की राजधानी थी। वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया था? जयपुर को बनाया गया था। जोधपुर में 1929 में किसके नेतृत्व में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई? मारवाड़ हितकारिणी की स्थापना तो किसके? जय नारायण व्यास हो जाएगा। सुबालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई? तो किसके? सागवाड़ा में। कहां पर दोस्तों? सागवाड़ा। राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नलियासर, बेराड़ तथा नगरी में प्राप्त हुए हैं? तो कौन से राजा हो जाएंगे? यहाँ पे यूनानी। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? तो कौन सा? आपके हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो कौन थे? आपके महाराजा गंगा सिंह हो जाएंगे। गुरु गोविंद द्वारा स्थापित संभ सभा का प्रथम सम्मेलन हुआ तो कहां पर हो रहा था दोस्तों? आपके मानगढ़ की पहाड़ी पर। यहीं पर आपके सैनिकों द्वारा गोलीबारी में बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं और इसे ही मानगढ़ हत्याकांड कहा जाता है। और कौन सी? आपके संभ सभा का प्रथम अधिवेशन हो रहा था। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया दोस्तों? तो आपके कौन थे? शोभाराम कुमावत हो जाएंगे। राजस्थान में राज प्रमुख पद कब समाप्त किया गया? तो कब किया गया? राज प्रमुख पद आपके 1 नवंबर 1956 को। फिर आपका राज्यपाल पद सृजित किया गया और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? खमनोर का युद्ध अबुल फजल द्वारा कहा गया है। विजय सिंह पथिक द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था तो कौन सा था? आपके राजस्थान केसरी। दोस्तों आपने नोट किया हो तो क्वेश्चन वो के वही है, हर बार घुमा फिरा के पूछे गए हैं। मत्स्य संघ की राजधानी थी। और दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा यह कहकर हम क्वेश्चन को छोड़ दें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हमें याद रह जाते हैं, इजी लगते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम एग्जाम में गलत करके आते हैं। तो क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, सारे आपको सटीक याद रखने हैं। मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी बनाई गई थी? आपके अलवर थी। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं तो कौन से? आपके राइट आंसर क्या होगा? आहत सिक्के कहलाते हैं। राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ को
के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी है। तो कौन सा हो जाएगा आपके राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बेगू किसान आंदोलन। निम्न में से सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक किसके द्वारा की गई? तो आपके गोकुल भाई भट्ट द्वारा की गई। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित नेता थे। लोकनायक किसे कहा जाता था आपके? तो जय नारायण व्यास को कहा जाता था। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? तो के.एम. मुंशी द्वारा दिया गया। राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी? तो कौन सी रियासत हो जाएगी आपके? शाहपुरा हो जाएगी। हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का सीआर दास किसे कहा है? हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का सीआर दास मुकुट बिहारी लाल भार्गव को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अउवा के युद्ध में जोधपुर के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? तो कौन सा? मोक मैसन हो जाएगा। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना अप्रैल 1942 में की गई। संप सभा की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी द्वारा। मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें थी। मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासतें कौन कौन सी थी आपके? भरतपुर, धौलपुर, अलवर और करौली, और एक ठिकाना था आपके निमराना। निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा आपके? रूपवास हो जाएगा। किस स्वतंत्रता सेनानी को जेल में ही जिंदा जला दिया गया? दोस्तों वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो इसका आंसर पहले ही मैं दे चुका हूं, सागरमल गोपा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी रियासतें थी। कितनी थी आपके? 19 रियासतें और कुल 3 ठिकाने थे। बिजोलिया आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण था। बिजोलिया आंदोलन दोस्तों आपके 3 चरणों में हुआ था, और दूसरी बार आंदोलन होने का कारण क्या था आपके? तो आपके चंवरी कर हो जाएगा। पुत्री की विवाह पर लिया जाने वाला कर था चंवरी कर। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे। कहाँ के थे आपके? तो पश्चिमी राजपूत स्टेट के हो जाएंगे। राजस्थान के एकीकरण का कार्य अंतिम रूप से कब संपन्न हुआ? तो 1 नवंबर 1956। मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? रावचंद्र सेन। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य स्थापित हुआ संधि के अंतर्गत को दोस्तों कब हुई थी ये संधियां? तो आपके 1817-18 के समय हो गई थी, और अंग्रेजों की तरफ से जो संधि करने वाला था कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ, याद रखना है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी, तो क्या वितरित की जाती थी आपके? चपाती हो जाएगी। दोस्तों गलत युग्म को पहचानना है, गलत युग्म बताना है, कौन सा हो जाएगा आपके इसमें से? तो आपके मीणा आंदोलन मोतीलाल तेजावत गलत हो जाएगा। मेवाड़ में प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था? प्रजामंडल आंदोलन का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो माणिक्यलाल वर्मा द्वारा किया गया था मेवाड़ प्रजामंडल का, और 1938 में इसके प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो कौन सा नहीं था आपके? जयपुर नहीं था दोस्तों। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग पर वर्धमान विद्यालय जयपुर के विद्यार्थी ने बम फेंका, वह था किसके द्वारा फेंका गया था दोस्तों? तो आपके जोरावर सिंह द्वारा। और राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है। प्रथम विधानसभा का समय क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपके क्या होगा? 1952 से 57 हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा, 1952 से 1957। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ही जल्दी करवाए ताकि आपका समय बच सके। दोस्तों इन सभी क्वेश्चन की और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनकी अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। आप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।